गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर 1 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप, क्षेत्र, ये सब बातें बताई। इसी के साथ मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी, जिसके अंदर मीनिंग, नेचर एंड स्कोप हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किया है कि उसका क्षेत्र क्या क्या है, व्यापक दृष्टिकोण है या संकुचित दृष्टिकोण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा हर एग्ज़ाम में आता है वह है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, यानी कि लोक प्रशासन के जन्मदाता कौन है। तो लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन जी हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वुड्रो विल्सन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनको वुड्रो विल्सन जी को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन जी को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के बीच फ़र्क को उजागर किया, उनके डिफरेंसेस को उजागर किया। उन्होंने एक किताब लिखी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 1887 के अंदर उन्होंने एक एस्से लिखा, एक नोट लिखा, जिसको उन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली करके एक जर्नल है उसके अंदर पब्लिश किया। और उन्होंने उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की नींव रखी। उसमें उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, नीति निर्माण का काम करती है, और जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, वह प्रशासन का नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। चलिए अब अगले प्रश्न जाते हैं। आपको बताया सबसे पहली टेक्स्ट बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर किसने लिखी और उसका क्या नाम है। सबसे पहली बुक जो है वो एल.डी. वाइट ने लिखी और उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई। किसने लिखी सबसे पहली किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली किताब एल.डी. वाइट ने लिखी, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1926 में लिखी। अब नेम द फर्स्ट पब्लिक कॉरपोरेशन सेटअप इन इंडिया। इंडिया में आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले सबसे पहला पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो क्या बना? सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक कॉरपोरेशन का नाम देते हैं। फिर आप लोगों ने पोस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, किसने दिया है ये? लूथर गुलिक ने। तो लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कॉप दिया है उसको परिभाषित कैसे करेंगे हम? पी से प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना, एस से स्टाफिंग यानी कि रिक्रूटमेंट, भर्ती, ट्रेनिंग, ये सब काम करना। जितना भी कार्मिक प्रशासन के अंदर कार्य आते हैं वह सब स्टाफिंग में आते हैं। डी से डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना, CO से कोऑर्डिनेटिंग यानी कि आपसी समन्वय करना। जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स हैं उन सब के अंदर समन्वय स्थापित करना। फिर जो भी कार्य एक संगठन में किया जा रहा है उसकी रिपोर्टिंग करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना, साथ ही उसका बजटिंग करना कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें मैन, मनी, मटीरियल की यानी कि जो व्यक्ति कार्यरत हैं, जो पैसा उसमें लग रहा है और जो संसाधन उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको बजटिंग किस तरह से उनकी की जाए। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको बताया पहले सारी चीज़ों में। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने की जगह आप पहले खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा कि उन वीडियोस को पढ़ने के बाद सुनने के बाद आप लोगों को क्या यह क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। तो किसने पोस्ट कॉप का आइडिया दिया है? लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप का आइडिया दिया है। फिर प्रशासन की मैंने आपको विभिन्न परिभाषाएं बताई हैं और उनका विश्लेषण करके भी बताया। पूरा एक वीडियो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को दिया है, जिसमें विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विचारकों एवं प्रशासकों के द्वारा दी गई हैं और उनका विश्लेषण कि हम किस परिभाषा को संकुचित मानेंगे, किसको हम ब्रॉड मानेंगे, किसको हम एकीकृत मानेंगे। तो
इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो प्रशासन को हम परिभाषित करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। वो कहते हैं कि यह प्रशासन एक सार्वजनिक या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी कि सामूहिक क्रिया, मिलजुल कर यानी कि कोऑपरेटिव एफर्ट। तो इसमें क्या डेफिनेशन दी है, इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट, यह साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह द्वारा किया गया सहयोगिक प्रयास है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं, लूथर गुलिक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि कार्यों को पूरा कराने को ही प्रशासन कहते हैं। फेलिक्स नीग्रो क्या कहते हैं, फेलिक्स नीग्रो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस। यानी कि हम जो सिस्टम के अंदर इनपुट डालते हैं, मैन मनी मटेरियल, व्यक्ति, मनी और संसाधन, उनका उपयोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है। अब वो ये कहते हैं पब्लिक में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंसेस के बारे में बताएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हैं वो दो हैं। अगर कभी आपसे एक डिफरेंस पूछा जाए कि एक डिफरेंस ऐसा क्या है जो पब्लिक और प्राइवेट के अंदर डिफरेंट है, तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि लोक प्रशासन जो है वो कल्याण के लिए कार्य करता है और पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोटिव जो है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेशन है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट मोटिव है। लोक उत्तरदायित्व होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर लोक उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है लोक प्रशासन, लेकिन प्राइवेट केवल कुछ ही सर्विसेज के लिए सीमित है और ज़्यादा प्रभावी होता है प्राइवेट, क्योंकि उसके ऊपर सब लोगों का डंडा रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू प्राइवेट थोड़ी सी कम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्राइवेट और पब्लिक में, और सबसे मुख्य अंतर जो है वो मैंने आपको बताया प्रॉफिट मेकिंग का है। अब वह कहते हैं कि हर्बर्ट साइमन ने, ये आप जब लास्ट चैप्टर, अभी मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंस, अब आपके दो चीज़ें बच गई हैं उसके अंदर, वो जब टॉपिक्स कराऊंगी तो ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे कि साइमन के अनुसार तीन अंतर कौन कौन से हैं। तो साइमन ने क्या अंतर दिया, वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी होती है, प्राइवेट में नहीं होती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीतिक होता है, प्राइवेट राजनीतिक नहीं होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देरी होती है, यानी कि रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होती है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होती। तो केवल पब्लिक और प्राइवेट वाले जो डिफरेंसेस या जो क्वेश्चन है दो, यह आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप अभी इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो आप दूसरा कर पाएंगे। आप अभी इसको याद कर लें कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम सब जने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इसको करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके बच्चे सब्सक्राइब